जय श्री राम। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों। तो क्लास 10th का बोर्ड के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। डेट कब है क्या है सब आपको पता चल गया होगा, पेपर में पढ़े हैं। पूरा फाइनल नहीं है लेकिन स्टार्टिंग डेट पता चल गया। सिक्योरली अगर आपके पास टाइम देखिए कितना टाइम बचा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस 4 महीने बचे हैं आपके पास। कितना? 4 महीने। और अगर इस 4 महीने को उसी 6-7 महीने की तरह गंवा दोगे तो हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं। सोचते रहोगे ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, वैसे कर लेते, टाइम खत्म। तो इसी 4 महीने को अच्छे से समझकर एक अच्छे से प्लान के साथ, एक अच्छी गाइडेंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा। और अभी आप लोग 10th क्लास में हैं तो आपके भी बहुत से बच्चे होते हैं जिनके 90% आ रहे होंगे क्लास में, 95% भी आ रहे होंगे। लेकिन कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, इंटरनल इच्छा है कि मैं पढ़ता, इस बार एग्जाम में ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। दिस इज द रियलिटी बेस। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे साथ वैसा होता था कि सोचता था कि 85% आ जाए, 90% आ जाए, लेकिन आ नहीं पाता था। तो कहीं ना कहीं एक फॉल्ट था जिसके कारण, और वो फॉल्ट मुझे समझ में आया, इसीलिए मैं आपको उसी फॉल्ट को, जो कमी रह जाती है, उसी कमी को बताने आया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी उस टाइम पे नहीं समझ पाया था कि क्या करना है, कैसे करना है। सोचता था कि पढ़ें, इतना नंबर आ जाए, 90 आ जाए, 95 आ जाए, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी मेरा नहीं आ पाया। और उसके बाद ये कहा जाता है ना कि जब ठेस लगती है तो दिमाग खुलता है, तब हमको समझ में आया कि आखिर हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। I am talking about the average student who is securing 60%, 65%, 70% in their school examination. This video is made only for the purpose of increase or how you can work on your potential. देखो, जो एवरेज बच्चे होते हैं जिनके 50, 60, 55, 75 आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वे 90% वालों से कम तेज हैं, उनके पास कम दिमाग है, ऐसा बात नहीं है। बस वे एक सही तरीका को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना है, तो आप ट्रेन से जा रहे हैं, कोई प्लेन से जा रहा है, जल्दी कौन पहुंचेगा? जल्दी कौन पहुंचेगा, ट्रेन वाला या प्लेन वाला? प्लेन वाला। तो आपको प्लेन पर कैसे, प्लेन से जाना है तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और ट्रेन वाला कम। खर्चा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तरीका है, दोनों तरीका फ्री में है। यहाँ पर जो 90% ला रहा है वो भी, उसके पास भी दिमाग उतना ही है, जो 60% ला रहा है उसके पास भी दिमाग उतना ही है। फर्क यहाँ है काम। गीता में लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल। तो आपको भी चाहते तो हैं, हमको पता है कि आप चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में करना चाहते हैं कि हाँ मेरा 90% आ जाए, मेरा 85% आ जाए। तो 3-4 बात आप क्लियर कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि हाँ करना है तो करना है, फिक्स। आप 90 टच कर जाइए। क्या? 90 टच कर जाइए। तो क्या क्या बात है पहले समझिए। फर्स्ट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, इग्नोरेंस इज द की टू सक्सेस। क्या? इग्नोरेंस इज द की टू सक्सेस। यदि आपको जिंदगी में किसी भी पॉइंट पर सक्सेस पाना है तो आपको इग्नोर करना होगा चीजों को, बातों को। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल गए और स्कूल में टीचर ने खड़ा करके कोई क्वेश्चन पूछ दिया है, बनवाड़ी, फार्मूला ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड। हो सकता है आपको नहीं पता हो, बड़ी बात क्या, हो सकता है नहीं पता। और आप सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला ऐसे करके रहा। और उसके बाद टीचर आपकी मान लीजिए इंसल्ट करता है, पढ़ता नहीं है, गधा है, सुअर है, कुत्ता है, हरामी है, लांदा है, फंदा है। और इस बात को अगर आप मेंटली या दिमाग में स्टोर कीजिएगा, बहुत सीरियस लीजिएगा, आप गए तो टीचर के बातों को इग्नोर करना है। हो सकता है जब अच्छी बात है उनको मानना है, अभी नहीं कह रहे हैं कि पढ़ो तो घर जाओ ना। जो अच्छी बात है, जैसे कह रहे हैं पढ़ना है तो पढ़ना है, हाँ ये बात ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई टीचर बुराई कर दे कि तुम नहीं कर पाओगे, हो सकता है कोई टीचर ऐसे होते हैं, विद रिस्पेक्ट हम शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन कुछ जैसे टीचर होते हैं जो कह देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो गड़बड़ा जाओगे, तुम्हारा तो इतना नंबर भी नहीं आ पाएगा। तो ये जो बात है, जो निगेटिव बातें हैं, उनको दिमाग में न घुसे, और घुस भी जाए तो असर न करे, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि निगेटिव असर करेगा तो निगेटिव पे पॉइंट बनाएगा। तो पहली बात यह ध्यान रखना है कि किसी का भी निगेटिव बात, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी हो, अगर निगेटिव बात कर रहे हैं तो उन बातों को इग्नोर करना है, दिमाग से निकाल देना। एक गान सुनिए, एक गान से निकाल दीजिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि आप फिक्स सब्जेक्ट को बांट लीजिए। 15 चैप्टर मैथ में है, 15 चैप्टर साइंस में है, अप्रोक्स 15 ही सोशल साइंस में भी है, 10 हिंदी में, 10 इंग्लिश में, कुल मिला के जितना भी हुआ। तो इन सभी को बांट लीजिए कि भाई 2 महीने हैं और 2 महीने रिवीजन। ऐसा नहीं कि 4 महीना बांटिए, नहीं, 2 महीना में सिलेबस को खत्म करना है और अगले 2 महीना में रिवीजन, ठीक है। तो इन 2 महीनों में उस सिलेबस को बांटिए और एक दिन में जितना भी चैप्टर पढ़े, मान लीजिए एक दिन में पढ़ जाता है आपको 2 चैप्टर के, भाई एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ना है। तो पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ये ना कि बिहान पढ़ लेंगे परसों, नहीं। दादी मरे या नानी मरे, पढ़ना है तो पढ़ना है, इसमें कोई बहानेबाजी नहीं। ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, ध्यान रखना है, वरना गए। तो दोस्तों इन 2 बातों को अच्छे से ध्यान रखिए और पढ़ाई में मन लगाते रहिए। एजुकेशन इज द प्रॉपर्टी इन दिस टाइम, बराक ओबामा ने कहा था। तो एजुकेशन पर फोकस बनाए रखिए, थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं करना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लन फन, दुनिया जहान, शादी ब्याह, अरेंज मैरिज, बर्थडे, कहीं नहीं जाओ। 4 महीने घर पर रहो, जिंदगी बन जाएगा, याद रखना। 4 महीने जी लो अभी घर पर, और स्कूल जाओ और घर। अगर सेंटर पर एग्जाम नहीं हुआ है तो स्कूल जाते रहो, और उसके सेंटर पर एग्जाम हो जाए तो स्कूल और पढ़ाई।